नमस्कार साथियों, मैं नवीन आपका फिर से स्वागत करूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर एचएससी बाय नवीन पर। तो दोस्तों आज आप पढ़ाएंगे भाई अपना कैथल जिला। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है सारे भाई अंदर जो साथ मतलब थोड़ी सी वॉइस आवे नहीं, मतलब बाहर की वॉइस आवे थोड़ी सी इग्नोर कर दियो। ठीक है, तो भाई आज आप डिस्कस कराएंगे अपना कैथल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे, कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में कंप्लीट। ठीक है भाई, और साथ साथ में जो नोट करा है तो नोट कर लिया करो साथियों सारे। ठीक है, क्योंकि आप जितना लिखोगे नहीं जितना लिखोगे उतना नहीं करोगे। ठीक है, तो आज आप डिस्कस कराएंगे कैथल जिला। तो पहले कहूँगा स्टार्टिंग में यदि मेरी स्पीड कम लग गए तो 2x की स्पीड वीडियो ने करके देख लियो, मैं ज़्यादा आपका टाइम नया लूँगा। ठीक है, और चैनल पर नए जुड़े हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और डेली अपने अब क्लास होएंगी। ठीक है, डेली अपनी वीडियो आऊँगी। ठीक है, गदा गदा आऊँगी भाई। ठीक, कंप्लीट कराएंगे आप सारा अपना सिलेबस जो भी रह रहा है। तो कैथल डिस्ट्रिक्ट बढ़ाएंगे तो सबसे पहले आप स्थिति बढ़ाएंगे कैथल डिस्ट्रिक्ट की, यानी हरियाणा की इस साइड पड़ा है। ठीक है, तो आप ऊपर एडिंग डालोगे कैथल डिस्ट्रिक्ट की और साथ में डालोगे स्थिति। स्थिति मतलब कहाँ से पड़ा है ये स्थिति। ठीक है, स्थिति देखोगे भाई कैथल डिस्ट्रिक्ट पड़ा है हरियाणा के, तो पड़ा है दोस्तों हरियाणा के उत्तर पूर्व में। कड़ा पड़ा है उत्तर पूर्व में पड़ा है हरियाणा के। ठीक है, उत्तर पूर्व में कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा कड़ा पड़ा उत्तर पूर्व में पड़ा है। यदि बात करा पे बना कब था यो। ठीक है, तो बना कब था यो, अस्तित्व में कब आया था, बना कब था न्यू लिखोगे तो बना था भाई दोस्तों यो 1 नवंबर 1989 में। 1 नवंबर 1989 में बना था। 1989 में बनकर तैयार हो गया था 1989 में। ठीक है, 1 मिनट, 1 नवंबर 1989 में बन गया था भाई वो जिला। ठीक है, और कड़ किस तरह अलग हुआ था यो। ठीक है, यो अलग हुआ था भाई कुरुक्षेत्र से। ठीक है, किस तरह अलग हुआ था, के अलग हुआ था, कुरुक्षेत्र से अलग हुआ था यो। ठीक है, कुरुक्षेत्र से अलग हुआ था, यह बात नोट कर लियो आप। किस तरह अलग हुआ था, कुरुक्षेत्र से अलग हुआ था। यदि बात करें किसका टेम अलग हुआ था यो, तो हुआ था चौधरी देवीलाल के समय। ठीक है, आप लिखोगे बना कब था यो, चौधरी देवीलाल के समय क्या हुआ था भाई, अलग हो गया था। किस तरह, कुरुक्षेत्र तय। ठीक है, चौधरी देवीलाल के समय अलग हो गया था, यही बात लिखोगे। ठीक है, यदि बात करा आप इसका एरिया की, क्षेत्रफल की बात करो तो एरिया की बात करा तो एरिया कितना भाई इसका, तो एरिया है दोस्तों इसका 2317 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2317 वर्ग किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये है इसका एरिया। यदि बात करा पे इसकी पॉपुलेशन की, जनसंख्या की, तो कितनी है भाई। यदि बात करा पे पॉपुलेशन की, जनसंख्या कितनी है इसकी, लिखोगे एक मिनट भाई, तो अगला पेज पे लिखना, अपना स्क्रीन शॉट लेना, स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, यदि बात करा पे पॉपुलेशन की, इसकी पॉपुलेशन कितनी है वो देख लो। यदि बात करा जनसंख्या की, जनसंख्या कितनी है भाई इसकी, जनसंख्या है आपकी, जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, 10 लाख से अधिक लिख लो, प्लस लिख लो। ठीक है, 10 लाख से अधिक मान लो। ठीक है, यदि बात करें विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से इसमें, तो विधानसभा क्षेत्र की बात करें, विधानसभा क्षेत्र 4 है इसमें। विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा कितनी सीट है, विधानसभा की 4 है कैथल में। ठीक है, कौन कौन से हम वो देख लो। पहली तो है कैथल। ठीक है, कैथल है पहली तो कैथल। दूसरी है आपकी पुंडरी है भाई। ठीक है, पुंडरी। तीसरी आपकी कलायत। ठीक है, और चौथी आपकी वह है आपकी गुला। ठीक है, गुला चीका नहीं बोलिया करें, गुला। और यह है आरक्षित सीट है भाई, यानी रिजर्व सीट आया। गुला कौन सी है, आरक्षित सीट है। ठीक है भाई, तो ये है विधानसभा सीट आपकी कैथल डिस्ट्रिक्ट की। चलो भाई, अब दिखाएं तहसील कितनी है। तहसील दोस्तों 4 तो मन लगे न्यू 4 तो ये न्यू है, और एक जोड़ लियो फतेहपुर में। ठीक है, एक साथ में जोड़ लियो। यदि बात करें तहसील की, तहसील 5 है। चलो भाई लिखवा दूँगा तहसील कितनी है भाई, तो तहसील की बात करें भाई, तहसील है भाई 5। एक मिनट भाई, बात करें भाई तहसील की, तहसील है भाई 5। 4 तो न्यू आपकी, 4 तो न्यू है आपकी विधानसभा सीट है, बस एक जोड़ देगा उसमें फतेहपुर। ठीक है, तो पहली है भाई फतेहपुर। ठीक है, प्लस में जो 4 विधानसभा सीट हैं वो न्यू जोड़ लियो, 4 विधानसभा क्षेत्र होगी। ठीक है, अब आ गया समझ में, तो 4 विधानसभा क्षेत्र और एक होगी फतेहपुर। ठीक है, ये हैं 5 कुल तहसील। यदि बात करा पे उप तहसील की बात करा तो उप तहसील की बात करा भाई, तो उप तहसील कितनी है, उप तहसीलें भाई इसमें आपकी 3 उप तहसीलें कौन कौन सी हैं, सीवन, रायगंज और डांड। ठीक है, कौन कौन सी है भाई, एक तो सीवन है, एक रायगंज है, दूसरी है राजौंद बोल दिया। ठीक है, राजौंद, और तीसरी है आपकी डांड भाई। ठीक है, डांड। तो भाई ये हैं 3 उप तहसील। यदि बात करा पे इसका पुराना नाम की, साथ साथ में लिख दे रहा भाई। यदि बात करा पे पुराना नाम क्यों करता भाई कैथल का, कपिस्थल हुआ करता, क्यों करता कपिस्थल।
कपि स्थल किसका? कैथल का पुराना नाम हुआ करता। जो कैथल का पुराना नाम कपि स्थल हुआ करता। और किलात का ही किलायत का फिर कलात का ही बोलते हैं कि वो जो है कपि स्थल किलायत का भी पुराना नाम बोल दें। ठीक है, कपि स्थल बोल दे या फिर कवितल बोल दे। यदि अपन न्यू पूछे भाई आपने बताया तो दिया कपि स्थल हुआ करता, लेकिन यो अपना बेरा करता लग गया है कि कपि स्थल कैथल का नाम हुआ करता। तो भाई यो अष्टाध्यायी बुक पुस्तक है पढ़ने की उसमें लिख रखा था। तो अपना ये लिखना है कि अष्टाध्यायी की पढ़ने की पुस्तक है भाई अष्टाध्यायी में इसका वर्णन है, में वर्णन मिला है भाई इसका अपन है कपि स्थल की। कैथल को कपि स्थल बोलिया कर दे। ठीक है, और एक दूसरा नाम था कवितल। कैथल का पुराना नाम क्या हुआ? कवितल। ठीक है, कवितल यो कड़ा मिला है अलबरूनी की पुस्तक है भाई किताबुल हिंद में। ठीक है, तो किताबुल हिंद में इसका जिक्र मिला है, किताब उल हिंद में इसका जिक्र मिला है। और किसकी पुस्तक है? या तो पणिनि, या तो किसकी पुस्तक है? पणिनि की है, या किसकी है भाई? या अलबरूनी की है। अलबरूनी की पुस्तक है, एक मिनट भाई, या अलबरूनी की है पुस्तक। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। चलो भाई आगे देखेंगे। यदि बात करें दोस्तों आप इसमें उपनाम के केस के नामकरण कैसे पड़ा कैथल। यदि बात करें इसका नामकरण की, नामकरण है भाई कपिल मुनि के नाम पर इसका नाम के मुनि, कपिल मुनि जो ऋषि हुआ करते कपिल मुनि के नाम पर नाम के पड़े कैथल पड़े। ठीक है, यदि बात करें आप उपनाम के केस के, तो उपनाम देख लो कैथल डिस्ट्रिक्ट के उपनाम के हैं वो देख लो। यदि बात करें आप उपनाम के बोले अगर आप कैथल डिस्ट्रिक्ट में भगवान हनुमान की जन्मस्थली बोलना यहाँ पे थी। पहला के है भगवान हनुमान की जन्मस्थली। ठीक है भाई, यानी भगवान हनुमान की यहाँ पे धरती बोलना, जड़ा हनुमान ने जन्म लिया था, भगवान हनुमान की जन्मस्थली बोलना। ठीक है, दूसरा बोलना यहाँ पे कपिल नगरी। दूसरा क्या बोलना थी? कपिल नगरी। ठीक है, तीसरा बोलना यहाँ पे जड़े हनुमान थे भाई ओड़ा वानर होंगे। ठीक है, तो आप इसलिए बोलना वानरों की भूमि बोलना। और यदि बात करें पे और क्या बोलना थी? गुरुद्वारों का शहर बोलना भाई क्या बोलना? गुरुद्वारों का शहर भी बोलना है। तो लिखो गुरुद्वारों का शहर। हालांकि गुरुद्वारे सबसे ज़्यादा कड़े हैं, बताइए आप कमेंट में जब ना पता हो तो। ठीक है, और पांचवा है दोस्तों नवग्रह गुंडों के कारण पे थी छोटी काशी भी बोलना। वैसे तो छोटी काशी पे गिनती बोला भिवानी ने बोलना है, लेकिन वोड़ा मंदिरों की दिखता है कारण बोलना है। ठीक है, लेकिन वो क्या बोलना पे थी? छोटी काशी बोलना है, लेकिन नवग्रह कुंड है इसमें ज़्यादा थी छोटी काशी बोलना। ठीक है, तो आपने लिख दियो इसको उपनामे में लिखना है अपने कि नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कहा जाता है। किसको? कैथल को भी। ठीक है, किसको बोला जाता है? कैथल को। कैथल। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में कैथल बोल दिया। चलो भाई, यदि बात करा पे इसकी स्थापना किसने करी थी वो देख लो। कैथल की स्थापना किसने करी थी, यह भी बात आप नोट करनी है। कैथल की स्थापना किसने करी थी वो देख लो भाई। जो युधिष्ठिर हुआ करता, जो पांडव का ज्येष्ठ पुत्र था, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था, तो युधिष्ठिर द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर द्वारा इसकी नवग्रह कुंडों की स्थापना करी गई थी, और इसी कारण जो कैथल की स्थापना हो गई थी भाई। ठीक है, तो इसकी स्थापना सीधी सी पूछा तो कितनी करी थी भाई? युधिष्ठिर ने करी थी। ठीक है, तो लिख दियो युधिष्ठिर द्वारा स्थापित। कैथल किस द्वारा स्थापित है? युधिष्ठिर द्वारा। ठीक है, मतलब जो श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने नवग्रह कुंडों की स्थापना करी थी, तो उसी तरह इसका नाम कैथल पड़ गया। ठीक है, तो इस सीधी सी बात है भाई, नवग्रह कुंड हो गए और लोगों ने बसना स्टार्ट कर दिया, तो किसकी स्थापना होगी? कैथल की स्थापना होगी। ठीक है, कपि स्थल की स्थापना होगी। चलो भाई, अब बात करें पे उद्योग धंधे ज़्यादा है नहीं भाई कैथल में, लेकिन एक दो जो है कंपनी है, तो उनका नाम मील है और कंपनी तो क्या है। ठीक है, एक चावल उद्योग है वैसे, और कुछ को नहीं इसमें। ठीक है, चावल उद्योग है भाई। चावल उद्योग और कुछ नहीं है। और चावल जिलों की सबसे ज़्यादा बासमती जो चावल हैं वो तो निर्यात कराया जाओ भाई।
ठीक है। एक जो कैथल है दोस्तों आपका उड़द चावल की मील है, मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पूरा एक पॉइंट लिख लियो, चावल मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है भाई कैथल में, सबसे अधिक या ज़्यादा लिख लिए। ठीक है, यदि बात करना बासमती चावल का निर्यात हरियाणा में सबसे ज़्यादा कैथल का हुआ है। ठीक है, तो बासमती चावल का लिखोगे जो है पूरा लिख दूँ मैं, बासमती चावल का निर्यात सबसे ज़्यादा कैथल का हुआ है, सबसे ज़्यादा कैथल से। ठीक है भाई, तो ये बात अपना नोट करनी है। पूछा जाएगा भाई हरियाणा कौन सा ऐसा ज़िला है जो सबसे ज़्यादा बासमती चावल का निर्यात करा, तो वो कैथल है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप बात करा मंदिर की, तो मंदिर की हेडिंग डालोगे, मंदिर कौन कौन से हैं इसमें इंपॉर्टेंट मंदिर वो कराएंगे बस उसे। एक तो दोस्तों 11 रुद्री, 11 रुद्री शिव मंदिर कड़ाबयू कैथल में। ठीक है, दूसरा है अम्बकेश्वर मंदिर, अम्बकेश्वर मंदिर। तो अम्बकेश्वर मंदिर भाई यो है इसकी स्वयं किंग बोलना है या फिर पाताल किंग भी बोला रहा है। ठीक है, पाताल किंग बोला रहा। ठीक है, इतना भी क्या बोलना इस मंदिर ना, पाताल किंग बोला। ठीक है भाई, 2 मंदिर हो गए। और देखो आगे और है भाई प्राचीन खंडेश्वर मंदिर। तीसरा है प्राचीन खंडेश्वर मंदिर, यह भी आपको नोट करना है। प्राचीन खंडेश्वर मंदिर जो है भाई मटोर है। वैसे तो एग्जैक्ट बताऊं तो प्राचीन खंडेश्वर मंदिर आपका यो गांव है खडालुआ। ठीक है, तो उसमें पड़ा है, वो ऐसा गांव है भी खडालुआ जिस गांव का नाम की भूमि तो है लेकिन वोड़ा गांव नहीं बसदा। ठीक है, ऐसा गांव है भी खडालुआ कि उसका गांव का नाम ज़मीन तो है लेकिन उसमें कोई भी एक भी बंदा नहीं रहता उस गांव में। ठीक है, यानी कि नाम है बस, लेकिन वोड़ा आदमी नहीं रहते गांव में। चलो भाई, मटोर गांव हमारा पड़ोस में है, तो मटोर गांव। ठीक है, मटोर गांव तो अपना गांव हो गया। ठीक है, तो एक साइड में पड़ा है यो गांव खडालुआ, लेकिन बोला जाओ कि मटोरे की धरती में। ठीक है, लेकिन वो जो है मैंने बता दिया कि उसके गांव के नाम की धरती जरूर है लेकिन वो आदमी नहीं रहते, तो इसलिए वो मटोरे बोला जावे। चलो भाई, यदि बात करें भाई ब्रिक्स बोलते हैं फिर ईंटों का मंदिर बोल दे। ब्रिक्स बोल सका थी ईंटों का मंदिर यो कड़ा आपका, यो कलायत में भाई। ठीक है, यो है कलायत में। ठीक है, यो कलायत में पड़ा है आपका। तो यदि पूछा कपिल मुनि मंदिर, यो भी कड़ा आपका कपिल मुनि मंदिर, यो भी कलायत में है। कपिल मुनि मंदिर यो भी कड़ा आपका, यो भी आपका कलायत में है। कपिल मुनि मंदिर भी कलायत में है। ठीक है, और आप की बात करें और डिस्कस करें भाई हनुमान वाटिका या कैथल में भाई। ठीक है, बस स्टैंड के शामी है। छठा है हनुमान वाटिका या कड़ा है या कैथल में है। हनुमान वाटिका बड़ा हनुमान की मूर्ति लगी रही है बस स्टैंड के सामने, तो हनुमान वाटिका समझ में आ गया भाई। ठीक है, ये वापस डिस्कस कराएंगे मेले भाई। मेले की हेडिंग डालो, मेले। ठीक है, मेले क्यों हैं? मेले इज इक्वल टू भीड़। ठीक है, तो 2-4 आदमी इकट्ठे हो जाए भाई, दो तो उससे बोल दिया करा भीड़ जो, लेकिन धार्मिक स्थान पर वाई भीड़ इकट्ठे हो जाए तो उससे बोल दिया हाँ मेले। ठीक है, तो यदि बात करें फल्गु का तीर्थ मेला, इंपॉर्टेंट है भाई। फल्गु का तीर्थ मेला किस गांव में लग गया? यो फरड़ गांव में लग गया है, फरड़ गांव। ठीक है, यदि बात यो कद लग गया सोमवार की मौसम लग गया बोलेगा सोमवती अमावस्या ने। ठीक है, सोमवती अमावस्या बोल दिया हाँ, लेकिन यदि अपनी देसी भाषा में बोलना तो सोमवारी मौसम लग गया करेगी। ठीक है, सोमवती अमावस्या लग गया करे। और दूसरा बात करना पे जो प्राचीन खंडेश्वर मेला लग गया जो मटोर में लग गया, यो भी शिवरात्रि वाला दिन लग गया करे। ठीक है, प्राचीन खंडेश्वर
प्राचीन खंडेश्वर मंदिर, सॉरी मेला, ठीक है। तो यो भी भाई जो मेला लग गया है यो आपका खड़ड़ुआ में लग गया है और शिवरात्रि वाला दिन लग गया करे, ठीक है। मटोर गांव में लग गया है, मटोर नहीं खड़ड़ुआ गांव में, लेकिन बोले मैंने बता दिया मटोर जाओ है, ठीक है। चलो भाई अब बात करा पे अगला मेला की, तो इस एडिंग में लिखना मेले वाली में, तो बाबा मीरा नो बहार की मज़ार का मेला। तीसरा है बाबा मीरा नो बहार की मज़ार का मेला। तो यो कड़ा लगा भाई, यो लग गया है आपका गुल्ला गांव में, गुल्ला जो कि आरक्षी सीट है, गुल्ला ये कैथल में पड़ा है, ठीक है। गुल्ला गांव में दीपोषण एक लग भाई देहाती मेला, इंपॉर्टेंट है भाई ये मेला, कई बार पूछा गया देहाती मेला। यो कड़ा लगा भाई देहाती मेला, यो लग गया है आपका बाबा लदाना गांव में, जो रजिया सुल्तान की कब्र है वहाँ से, वैसे तो बोलते हैं कैथल में, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पूछा रजिया सुल्तान का मकबरा कड़ा है तो बाबा लदाना गांव में है। देहाती मेला है भाई बाबा लदाना में, बाबा लदाना यो भी कैथल में पड़ा है, ठीक है। चलो भाई अब आप और डिस्कस करा गुरुद्वारे। तो गुरुद्वारे की बात करा पे, तो गुरुद्वारे हैं भाई, गुरुद्वारे एडिंग डालोगे गुरुद्वारे, ठीक है। एडिंग डालोगे गुरुद्वारे की एडिंग डालोगे गुरुद्वारे। तो पहला गुरुद्वारा है भाई नीम साहिब, नीम साहिब, नीम साहिब, नीम साहिब, एक मिनट, नीम साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा जो कड़ा है आपका जो है डोगरा गेट पे, डोगरा गेट कैथल में पड़ा है तो उड़ा कैथल में है, ठीक है। और ये किसको समर्पित है, 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है, ठीक है। तो लिख लियो 9वें गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर, बहादुर जी को समर्पित है, ठीक है। दूसरा पढ़ना पे मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब, मंजी साहिब गुरुद्वारा। यदि मंजी साहिब गुरुद्वारा की बात करा पे, तो मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल में, और यो भी दोस्तों 9वां गुरु है तेग बहादुर जी, उसी को समर्पित है, ठीक है। तो 9वें गुरु को ही समर्पित है यो भी गुरुद्वारा मंजी साहिब, ठीक है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट है भाई टोपियों वाला गुरुद्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई टोपियों, एक मिनट अगला उस पर लिख लेंगे, टोपियों वाला गुरुद्वारा इंपॉर्टेंट है, टोपियों वाला गुरुद्वारा। जो भी कड़ा है भाई आपका, जो भी आपका कैथल में है, लेकिन भारत का एकमात्र गुरुद्वारा है जहाँ रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब एक साथ पढ़े जाते हैं, ठीक है। एक खास बात है इसकी, वो लिख लियो, भारत का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा, ऐसा गुरुद्वारा जहाँ रामायण व गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब एक साथ पढ़े जाते हैं, एक साथ पढ़े जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है भाई ये गुरुद्वारा, ठीक है। टोपी वाला गुरुद्वारा इम्पोर्टेंट है, आपने नोट करना है, ठीक है भाई। तो और बात करा पे शिक्षा और संस्थान की और पर्यटन स्थल की, भाई दो चीज़ रहेगी इसमें, शिक्षा और संस्थान और पर्यटन स्थल। चलो भाई चलो अभी कर लेंगे, ठीक है। शिक्षा और संस्थान, आप एडिंग डालो शिक्षा और संस्थान की, ठीक है। एडिंग डालो शिक्षा और संस्थान। यदि बात करा पे महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंदड़ी गांव में है, ठीक है। पहला है महर्षि, एक मिनट, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कड़ा है भाई। वैसे तो इसकी जो मतलब अब तक पूरा तो नहीं हो रहा है, जो संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि मुंदड़ी गांव में पास आउट हो रहा है, लेकिन इसकी जो क्लास लग गई कैथले में लग गया अभी तक तो, ठीक है। तो ये है भाई मुंदड़ी गांव में, मुंदड़ी गांव। देश की स्थापना की पूछें तो स्थापना कब हुई थी भाई, 2018 में, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 2018 में,
तो यदि और बात करा पे जवाहर नवोदय विद्यालय भाई तितरम, जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय। जब आप ऐसा अर्थ है आप चंडीगढ़ वाली में बैठोगे तो कैथल है पहले गाँव आओ तितरम 8 किलोमीटर, वहाँ तक 8 किलोमीटर रह जाए कैथल, तो वोड़ा गाँव आवा एक तितरम, ठीक है। तो वोड़ा क्या है भाई, वोड़ा जवाहर नवोदय विद्यालय है, ठीक है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय कड़ा है भाई तितरम में है। एक मिनट, तितरम में है भाई, ठीक है, लिख लियो, मैंने बोल दिया तितरम। और एक रहेगी भाई नीलम यूनिवर्सिटी, नीलम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है भैया। तीसरी है नीलम प्राइवेट विश्वविद्यालय। तो यह भी क्या भाई, यह भी आपकी कैथल में, कैथल में, ठीक है। तो ये थी भाई अपने शिक्षण और संस्थान कैथल जिला के। हम बात करें पर्यटन स्थल यानी घूमने फिरने के जगह है कैथल में, तो वो देख लो। तो एक है दोस्तों कोटिकूट तीर्थ, कोटिकूट तीर्थ। अब एडिंग डालोगे आप पर्यटन स्थलांगी कोटिकूट तीर्थ, कोटिकूट तीर्थ है भाई, जो है आपका कैथल गाँव में, सॉरी कैथल शहर में है, ठीक है, कैथल में है। दूसरा है आपका लवकुश, लवकुश पर्यटन स्थल, लवकुश महातीर्थ, लवकुश महातीर्थ जो कड़ा आपको मुंदड़ी गांव में है, जरा यूनिवर्सिटी थी या मुंदड़ी गांव, ठीक है। यदि बात करा पे थे पोलर, थे पोलर, थे पोलर पर्यटन स्थल कड़ा है भाई सरस्वती नदी किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। और इसमें ऐसी मान्यता है कि जो लंकेश रावण का ननिहाल भी है, ठीक है। थे पोलर गांव है, जो गांव है दोस्तों थे पोलर, और यो की है यो जो रावण था लंकेश बोलिया करते रावण ने, तो लंकेश का ननिहाल है, ठीक है। यानी कि रावण की माँ उरेगी थी, ठीक है, थे पोलर की, करता कड़ा गैड रखा था रावण का बाबू, ठीक है। तो देखो भाई आगे है कोयल गांव, कोयल कुराड़ सुना होगा, कोयल, कोयल पर्यटन स्थल, कोयल पर्यटन स्थल जो आपका कड़ा पड़ा है, जो आपका पड़ा है कैथल में, ठीक है। कड़ा भाई यो कैथल में, लिख लियो आप कैथल में पड़ा यो। और है कपिल मुनि का आश्रम भाई, ठीक है, कपिल मुनि का आश्रम यो कलायत में है, कपिल मुनि का आश्रम यो है भाई कलायत में, लिख लियो कलायत में, यो आपका कलायत में, कलायत में कपिल मुनि का आश्रम। और क्या भाई, और है बाबा पीर नो बहार की मज़ार, यह गुला में आपने नंबर पढ़ाई दी थी, ठीक है। शाह कमाल की मज़ार यो लिख लियो, शाह कमाल की मज़ार, या कैथल में है, ठीक है। शाह कमाल की मज़ार कढ़ाइया या कैथल में मिलाई आप, ठीक है। और यह जो बाबा पीर नो बहार की मज़ार मैंने पढ़ाई थी गोला में है, मेला भी लग गया हुआ है, और यह 960 वर्ष पुरानी है, ठीक है। और देखो भाई आपने पुंडरीक सुना होगा, पुंडरीक सरोवर सतयुग से लेकर आज तक भाई इसका पानी सूखा नहीं है, ऐसी मान्यता है, ठीक है। अब तो सूखा पड़ा है, आप जाकर देखोगे तो, ठीक है। और लेकिन नहीं पूछा अगर भाई इसमें पानी, सरोवर में पानी कौन सी नहर गेड़ा है, तो भाई वह नरवाना नहर गेड़ा है, ठीक है, जो नरवाना हुआ है, तो क्या नहर इसमें पानी नहीं देगा है पुंडरीक सरोवर में। तो लिखो 8वां लिखोगे आप पुंडरीक सरोवर, पुंडरीक सरोवर, पुंडरीक सरोवर। तो ऐसी मान्यता भाई सतयुग से लेकर आज तक इसका कोई पानी सूखा नहीं है, ठीक है, एक बार भी सूखा है। पुंडरीक सरोवर कड़ा भाई कैथल में है, पुंडरीक गाँव, ठीक है। और यदि बात करा पे सरोवर को जल की पूर्ति किस तय हुआ है, तो जल की पूर्ति, जल की आपूर्ति इम्पोर्टेंट है, ये नरवाना नहर करा भाई, नरवाना नहर, ठीक है, नरवाना नहर करा इसकी पूर्ति। यदि बात करा पे राजा उदय सिंह का किला, राजा उदय सिंह का किला, तो राजा उदय सिंह का किला,
उदय सिंह का किला, राजा उदय सिंह का किला यो कड़ा भाई, यो आपका कैथल में है। ठीक है, कहाँ है? कैथल में। और रजिया सुल्तान व अमीर अल्तुनिया का मकबरा, यो भी नोट कर ली। 10वां है, मैंने बताया था बाबा लदाना गाँव में है, यदि ऑप्शन में आओ तो गाँव तो बाबा लदाना है, तो अदरवाइज कैथल बरा। ठीक है, रजिया अदरवाइज कैथल इसका करेक्ट आंसर। रजिया सुल्तान व अमीर अल्तुनिया, अमीर अल्तुनिया पंजाब का शासक था, अल्तुनिया का मकबरा कड़ा भाई, यो कैथल में है। ठीक है, कहाँ है? यो कैथल में। और एक रह गया भाई आपका, बस एक क्या रह गया? एक रह गया बस, तो इसके बाद अपना कैथल जिला कंप्लीट हो गया। शेख तैयब का मकबरा इम्पोर्टेंट है। शेख तैयब का मकबरा। और आप मेरे तक कमेंट में बताओगे कि रजिया सुल्तान कद मरी थी, हत्या कद करी गई थी। खड़ा है भाई कैथल में। ठीक है, यदि बताओ तो बता दो, वरना मैं बता दूँ 13 अक्टूबर 1240 ने रजिया की हत्या हो गई थी। हत्या हो गई थी किसकी? रजिया की भाई। ठीक है, चलो भाई, तो भाई अपना कैथल जिला भी हो गया आज कंप्लीट। तो कल ना पे जो जिला आप कहोगे कमेंट में वो बता दो भाई, यो रह रहा है वो कर लेंगे। अदरवाइज़ मैं कल ना जिला स्टार्ट करने वाला हूँ। कल ना स्टार्ट कराएंगे यहाँ पे जो जिला है वो है भाई फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद जिला स्टार्ट कराएंगे भाई कल ने। तो फरीदाबाद ने कंप्लीट करके और आप और जिला फिर सिरसा स्टार्ट कराएंगे। ठीक है भाई, इन 3 नंबर डालेंगे भाई। तो दूसरे जिले रह रहे हैं, अब जल्दी अब एक दिन में एक जिला जो है कंप्लीट कर देंगे, तो इसका अपना सिलेबस भी जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी। तो सभी साथियों ने राम राम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। यदि कोई गलती लगी हो या फिर कोई मतलब मेरे पे मिस्टेक होगी हो तो नीचे कमेंट कर दियो, और उस खातर मैं माफ़ी मांगूँ। ठीक है, तो नमस्कार भाई, राम राम सभी ने।